નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 6 નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોઈશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 6 ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના બધા જ પાઠના સોલ્યુશનની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના पाठ नंबर 6 નું સોલ્યુશન। जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 6 ना हिंदी विषयना अभ्यास અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 6 નો વિડિયો તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। જોઈએ આપણે તેનું સોલ્યુશન। તેમાં સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું અભ્યાસ, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? तो जब उसे तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े, इसीलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होगी। नंबर 2, मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए। मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए। नंबर 3, वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? तो वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता। अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे संबंध में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए। नंबर 1, अली ख्वाजा और वाजिद। जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया तब, तो અહીંયા જે કહાની આપેલી છે, જે કહાની તમારે આ રીતના લખવાની છે। ત્યાર પછી નંબર 2 ઉપર છે અલી ખ્વાજા और वाजिद का झगड़ा। તેની પણ અહીં તમને સંવાદ આપેલો છે, તમારે જે આ રીતના સંવાદ લખવાનો છે। प्रश्न नंबर 3, हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए। शिक्षक के साथ रमन, हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या किया? रमन से, गुरुजी वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने 2 तेलियों को बुलाया। शिक्षक से, हसन ने तेलियों को क्या बुलवाया? दीपक ने कहा, गुरुजी तेली ही बता सकते थे कि घड़े में भरा तेल कितना पुराना है। शिक्षक, तो तेलियों ने तेल के बारे में पता कैसे लगाया? सौरभ बोला, गुरुजी तेलियों ने तेल को चखकर तथा सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा 6 महीने पहले गया था। उसका भरा हुआ तेल होता तो 6 महीने पुराना होता। इसका अर्थ यह हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकालकर नया तेल भरा था। पुराना तेल निकालने पर उसे मोहरे जरूर मिली होगी। शिक्षक, इस तरह हसन ने बड़ी चतुराई से वाजिद की चोरी पकड़ ली। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे है? वाजिद जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसीलिए उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरों का पता चला। नंबर 2, अली ख्वाजा को वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? तो वाजिद ने अली ख्वाजा के घड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरे भी निकाल ली। तेल तो उसने फिर से भर दिया पर मोहरे चुरा ली। अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरों के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसीलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। त्यार पछी नंबर 3, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? एक दिन खलीफा अपना भेष
बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसीलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। नंबर 4, तेलियों की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? तेलियों ने घड़े के तेल को देख चौंक और सूंघ कर बताया कि यह 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने उसी का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसीलिए वह घबराया गया। ત્યાર પછી नंबर 5, तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय लिया? तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है उसे वह आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सुधा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के बारे में सच्चा निर्णय किया। नंबर 6, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? हसन की सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। उससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। आगे जो है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है? लिखिए। नंबर 1, यह तेल का घड़ा में आपके घर रख कर जाना चाहता है। तो जवाब से अली ख्वाजा वाजिद से कहता है। नंबर 2, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। वाजिद अली ख्वाजा से कहता है। नंबर 3, आप काजी की अदालत में जाइए। लोग अली ख्वाजा से कहता है। नंबर 4, आप इस घड़े की छाछ कीजिए। हसन तेलियों से कहता है। नंबर 5, हुजूर में तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अली ख्वाजा खलीफा से कहता है। प्रश्न 3 क, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र लिखिए। जे તમે અહીં જોઈ શકો છો એક સરસ મજાનો પત્ર આપેલો છે। આ રીતના તમારે પણ પત્ર લખવાનો છે। ત્યાર પછી જોઈએ ખ, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। जे તમે અહીં જોઈ શકો છો આ રીતના તમારે વિસ્તારથી લખવાનું છે। ત્યાર પછી જોઈએ ગ, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे जे તમને અહીં કહાની આપેલી છે તો તમારે સ્પષ્ટ રીતે લખવાની છે। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं। उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। જોઈએ અહીં चित्र આપેલું છે તો કે एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। ત્યાર પછી બીજું चित्र છે તો કે शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा।
ત્યાર પછીનું ચિત્ર તેમાં शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया तो जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुला लाए। उन्होंने जाल काट डाला और जाल से छुड़ाया। शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। शीर्षक शेर और चूहा और दूसरा शीर्षक छोटे भी बड़े के काम आते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार फिर से लिखिए। जो ये नंबर 1, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्रियावाचक शब्द सुनाई। वाक्य, बच्चों को कहानी किसने सुनाई। नंबर 2, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। क्रियावाचक, भौंक रहे थे। वाक्य बनसे, कुत्ते कब भौंक रहे थे। नंबर 3, वह पटाखे देख रहा है। क्रियावाचक, देख रहा है। वाक्य बनसे, वह क्या देख रहा है। नंबर 4, वेदांत किताब पढ़ रहा था। क्रियावाचक शब्द पढ़ रहा था। वाक्य बनसे, कौन किताब पढ़ रहा था। नंबर 5, पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया। क्रियावाचक शब्द चला गया। वाक्य बनसे, तन्मय मेरे पास से कब चला गया। नंबर 6, आकाश में पतंग उड़ रही थी। क्रियावाचक शब्द उड़ रही थी। वाक्य बनसे, पतंग कहाँ उड़ रही थी। प्रश्न नंबर 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। જોઈએ આપણે તેના પ્રશ્નોના उत्तर। तेनालीराम की चतुराई। नंबर 1, सेवक से कौन सा अपराध हुआ। सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। नंबर 2, राजा ने सेवक को क्या सजा दी। राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। नंबर 3, बाल उद्यान में क्या हो रहा था। बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। नंबर 4, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में क्यों ले गए। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसे निर्मल होना चाहिए। नंबर 5, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे। तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराइए। नंबर 6, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए। न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। नंबर 7, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया। तो राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। तो फरी મળીશું આપણે ધોરણ 6 ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 7 ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણે આ ચેનલને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના બધા જ પાઠના વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે।